ह्यूमन माइंड यह दुनिया का एक ऐसा पावरफुल मशीन है, यह एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिससे आपने अच्छे से समझ लिया, इसे कंट्रोल करना जान गए, इसे कैसे यूज करना चाहिए, यह सब अगर आप जान गए तो आप हर सफलता हासिल कर सकते हो। ह्यूमन माइंड यह आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आपने सोचा नहीं होगा। इसलिए एक बार अगर आपने इसे कंट्रोल करने के बारे में जान गए तो सोचो यह आपको कहां तक पहुंचा सकता है। अगर आप इसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके बेसिक नॉलेज को अच्छे से जानना होगा। फिर इसके क्या क्या काम है, यह कैसे काम करता है, यह सब जानने के लिए साइकोलॉजी की मदद लेनी होगी। साइकोलॉजी के पास तो हमारे पूरे शरीर की अद्भुत नॉलेज है। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम जान पाते हैं कि हम क्यों कैसे इमोशनल होते हैं। हम जान पाते हैं कि हमारे थॉट, हमारे हैबिट, हमारे बिलीव, हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं। हम खुद को समझ पाते हैं, दूसरे लोगों के बिहेवियर को, खुद के बिहेवियर को समझ पाते हैं। हमें साइकोलॉजी के बुक्स जरूर पढ़ने चाहिए। अगर आप जान गए कि आप किसी भी सिचुएशन में जो अंतिम निर्णय लेते हैं वह क्यों लेते हैं, किस आधार पर लेते हैं, तो अगले बार से आप एकदम सटीक निर्णय लेने की कोशिश करोगे। इस तरह धीरे धीरे आप अपने मन को, अपने निर्णय को कंट्रोल करने लगोगे। धीरे धीरे आप सही डायरेक्शन में चलने लगोगे। आप पॉजिटिव रहने लगेंगे। आपका हर निर्णय आपके लिए सही सिद्ध होने लगेगा। एक उदाहरण के रूप में देखें तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के बीच में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब करने का समय आता है तो कर ही नहीं पाते। अगर वह अपने मन को जानते, उसे कंट्रोल कर पाते, तो वह सिर्फ कहते ही नहीं बल्कि खुद में उसे करने की क्षमता भी महसूस करते और उस काम को कर भी पाते। मानव एक बहुत ही इमोशनल प्राणी है। वह इमोशन के हिसाब से कोई भी काम करता है, क्योंकि जो इमोशनल होते हैं वह कभी कभी इमोशनल होकर जिस काम को नहीं करना चाहिए वह काम भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है वह सोच समझ कर ही किसी काम को करता है। एक उदाहरण के अनुसार देखें तो हम यूट्यूब, इंस्टा पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में सर्च करने जाते हैं, लेकिन कोई और पॉइंट सामने दिखता रहता है तो उसी को देखते रह जाते हैं और टाइम का पता ही नहीं चलता। लेकिन जो इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है तो उसके सामने कितना भी खूबसूरत चीज हो या कितना भी इमोशनल करने वाला चीज हो, उस पर वह ध्यान नहीं देता। उसका ध्यान सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ही होता है। आप जितने भी एप्स चलाते हैं, जितने भी एप्स को यूज करते हैं, उनकी सेटिंग ही ऐसी होती है कि उस एप्स को ओपन करने पर उसमें कुछ भी देखते जाते हैं, लेकिन बंद करने का मन नहीं करता है। इसलिए हमें अपने इमोशन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता जा रहा है। दुनिया में इमोशन लोगों को यूज किया जाता है, आपने यह तो सुना ही होगा। इसलिए अपने थिंकिंग पावर को डीप करो और अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो। हमारा माइंड एक मिस्ट्री है। हमारे माइंड की मिस्ट्री को आज तक कोई भी साइंटिस्ट सुलझा नहीं पाया है और इससे बड़ा मिस्ट्री हमारा अवचेतन मन है, जिससे हम अगर चाहे तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आज तक बहुत सारे जीनियस लोगों ने जन्म लिया है, लेकिन अगर हम कुछ लोगों की बात करें जैसे स्टीफन हॉकिंग, एलोन मस्क, आइंस्टीन, एडिशन, निकोला टेस्ला, बिल गेट्स, इन सब लोगों का माइंडसेट कैसा था, क्या क्या सोचते थे यह सब लोग। आखिर वह लोग भी तो एक इंसान ही थे। 24 घंटे उनके दिमाग में क्या क्या चलता था, 24 घंटे उनका फोकस कहाँ रहता था, किस पर रहता था, आखिर उनका काम करने का सीक्रेट क्या था। अगर हम उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करें, हम पाएंगे कि उनके सफल होने का, उनके काम करने का सीक्रेट उनका माइंड सेट ही था। एक बेहतर माइंड सेट किसी को भी सफल बना सकता है। आपका लक्ष्य आपको क्लियर दिखना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस कर पाओगे। आजकल लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं क्योंकि वह ना चाहते हुए भी इधर उधर के काम करने लगते हैं और उनका फोकस अपने काम से किसी और चीज पर चला जाता है। हमें कोई भी मौका छोटा हो या बड़ा मिलता है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभी छोटे मौके भी बड़ी सफलता दिलाते हैं।
इसे हम एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। वह दोनों दोस्त समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ने का काम करते थे ताकि उन मछलियों को बेचकर अपने लिए कुछ पूंजी जमा कर पाए। दोनों दोस्त मछली पकड़ ही रहे थे, तभी पहले दोस्त ने बहुत बड़ी मछली पकड़ ली। यह देखकर दूसरे वाले दोस्त के मन में विचार आया कि इसने तो बहुत बड़ी मछली मिल गई, यह मुझसे ज्यादा पैसा कमा लेगा। तो फिर उसने सोचा कि मैं भी इससे बड़ी मछली पकड़ के लाऊंगा ताकि मैं भी ज्यादा पैसा कमा पाऊं। तो वह बड़ी मछली के तलाश में लग गया। उसने बहुत मेहनत किया, लेकिन फिर भी उसे बड़ी मछली हासिल नहीं हुई। और उसे बड़ी मछली के चक्कर में जितनी भी छोटी मछलियां मिली थीं, उसने उन्हें इग्नोर कर दिया था, क्योंकि उसके दिमाग में था कि मुझे किसी भी हालत में वह बड़ी मछली ही चाहिए ताकि मैं थोड़े ज्यादा पैसे कमा पाऊं। तो बड़ी मछली के तलाश में दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, तो ना तो उसे बड़ी मछली मिली, बल्कि जो छोटी मछलियां मिलती थीं उन्हें उसने इग्नोर कर दिया था। तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। और जो पहले वाला दोस्त था, उसके पास एक बहुत बड़ी मछली थी और कुछ छोटी मछलियां भी थीं। तो रात हो गई और वह दोनों दोस्त घर जाने लगे। घर जाते वक्त पहले वाला दोस्त जो था, उसने अपनी मछली बेच दी और उसके 2000 रुपये उसे मिले, और जो छोटी मछलियां थी उसकी उसे 5000 रुपये मिले। और यह जानकर उसे दूसरे वाले दोस्त को बहुत दुख हुआ कि काश उन छोटी मछलियों को इग्नोर ना किया होता, तो अभी मेरे पास इससे भी ज्यादा कमाई होती। उसके दोस्त ने उसे बताया कि छोटी छोटी मछलियां तूने नहीं पकड़ी, उन्हीं को मैंने पकड़ लिया और उन्हीं को बेचकर मुझे 5000 रुपये मिले। और यह जानकर वह दूसरा वाला दोस्त और भी ज्यादा निराश हो गया। इस कहानी को बताने का मकसद है कि हम बड़े बड़े चीजों के चक्कर में कई छोटे छोटे चीज या कई सारे छोटे छोटे मौके हाथ से गवा देते हैं। हम अक्सर कई सारे चीजों को यूं ही इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यह बात आपको जान लेनी चाहिए कि यह छोटी छोटी चीज आगे चलकर बहुत विशाल रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए आपको छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। छोटे चीजों को इग्नोर ना करने का यह मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ छोटे छोटे चीजों के बारे में ही सोचें, बड़ी चीजों पर ध्यान ही ना दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।